नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रकाश गाबसर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो शानदार तेजी, भारतीय का मनोबल भी मजबूत। भारत बाजार देखिए, भारतीय बाजार भी इसमें भी तेजी रौनक देखने को मिल रही है। चौतरफा खरीदारी और हो भी क्यों ना। देखिए कंचन, भारत ने ये साफ कर दिया है कि हर स्थिति में, हर संकट में, कैसी भी परिस्थिति हो, आतंकवाद को विराम लगाना ही है, जो कि देखने को मिला। और हर भारतीय सैनिकों के ने अपने शौर्य से ये सिद्ध किया कि आतंकवाद को विराम देंगे, हर परिस्थिति को चुनौती देंगे, जो कि होता हुआ दिखा। और सीज फायर के लिए आखिरकार पाकिस्तान को गिरगिराना ही पड़ा और हाथ जोड़ना ही पड़ा। लेकिन साफ कर दिया है भारत ने कि अगर सीज फायर तोड़ता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब झेलेगा पाकिस्तान। और इसी से मुझे खूनी हस्ताक्षर एक कविता है कंचन, उसकी 4 लाइनें याद आती हैं कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होके बहता है वो खून नहीं है पानी है। और हर भारत के रगों में, हर भारतीय के रगों में, हर सैनिक के रगों में खून दौड़ता है। ये पाकिस्तान ने देख लिया और पस्त पड़ा है पाकिस्तान, जिसका असर आज देखिए बाजार पे भी देखने को मिल रहा है। शानदार तेजी। गाबसर, सुप्रभात, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और हमारे शो ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। मार्केट में शानदार तेजी, अब यहाँ से नहीं रुकेगा बाजार, क्या लगता है आपको? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बिल्कुल आप दोनों को। और जो गैप अप से खुला है और उसके बाद सस्टेन किया है क्या, ये संकेत दे रहा है बेसिकली कि जो शॉर्ट्स है वो ट्रैप हो गए हैं और वो स्क्वीज कर रहे हैं। शॉर्ट स्क्वीज इज टेकिंग मार्केट अप और उसके बाद फ्रेश बाइंग, ये दोनों ही जो फैक्टर्स हैं ये मार्केट को एक अपमूव ले जाएगा। जो वॉर क्लाउड्स थे अब लगता है वो खत्म हो गए। मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। यस, गुड, अच्छी बात है। तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली एविडेंटली हमें दिखाई दे रही है और जिस तरीके से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी है, उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। चलिए, अपना जो ट्रेडिशन है ट्रेडर्स हॉटलाइन का, यानी कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको जोड़ा जाए, जितने भी सवाल है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिए जाए, गाबसर तक पहुँचाए जाए। सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर रखिए जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हमारे तक भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, श्रेया का अकाउंट, मेरा अकाउंट या सीएनबीसी आवाज़ को टैग करके आप अपने सवाल हमारे तक भेज सकते हैं। चलिए, जो पहले दर्शक हैं जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं आलम जी। आलम जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल? मैडम, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1180 शेयर और वोडाफोन का 2000 शेयर खरीदा हूँ। किस भाव पे सेंट्रल बैंक का 45 रुपए, वोडाफोन का 7.5 रुपए। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया से। गाबसर, मेरे को ये सवाल आप तक लाते हुए पहले ही हंसी आ जाती है, बिकॉज आप हमेशा बोलते हैं वो आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, डेफिनेटली मेरे को ये आपका स्लोगन हमेशा याद है। आज भी नॉट अ गुड आइडिया। छोड़ दो ना, बहुत अच्छे विकल्प है। 7 पेनी स्टॉक क्यों लेना है? 10 से नीचे 7 रुपए का स्टॉक क्यों लेना? 1 रुपए वाला 7 रुपए हो तो मुझे पता नहीं क्या है इसका, लेकिन इसको छोड़ दीजिए प्लीज। तो क्या गाबसर करा क्या जाए? 7.5 रुपए की खरीद है, 7 रुपए में कारोबार कर रहा है, अपना जो लॉस है उसे बुक कर लें। अगर मैं या कोई बाउंस आता है तो उस टाइम पे एग्जिट करें, कट टू कट। तो मैं लॉस बुक कर लेता और कोई और विकल्प मिलते बहुत है विकल्प इंडिया पे अभी भी। आज भी करीब जो लिस्टिंग है, जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहे हैं, फैंटास्टिक। मोर देन 3400 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग। एडवांस से 3400 है, डिक्लाइन करीब खास नहीं है 500, मतलब 4000 स्टॉक तो आज भी ट्रेड कर रहे हैं। बहुत विकल्प है, जरूरी नहीं कि हमको आइडिया नहीं करना है। तो ये थी राय आइडिया पे। गाबसर, एक सवाल और है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी नंबर्स भी हमें देखने को मिले थे, नंबर्स इतने खास तो आते हुए नहीं दिखाई दिए। अगर कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो वहाँ पे एक डेंट पड़ा है 4 से 5% का। हालांकि जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, लेकिन खरीद है 45 रुपए। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? सेंट्रल बैंक का मेरे ख्याल से यस 36 पे ट्रेड कर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब ट्रेड कर 36 के आसपास। इसका जो बेस बना हुआ है लो लेवल में, मुझे वो अच्छा लगता है। यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। डबल बॉटम टेक्निकली इतना है कि 40 में थोड़ा रेजिस्टेंस है, वो पार कर लेगा तो शायद करीब 44 भी जा सकता है।
वहां पर मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर सुधरेगा। अब ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है, बिल्कुल होल्ड कीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ होल्ड और वोडाफोन पर एग्जिट करने की राय। फिलहाल ये दोनों स्टॉक्स पर आपके लिए स्ट्रैटेजी बताई गई। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और चौथी तिमाही में पे बात करने के लिए हमारे साथ थर्मैक्स के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। और थर्मैक्स की बात करें तो इनका मुनाफा 8% बढ़ा है, साथ ही रेवेन्यू की बात करें तो 12% के करीब करीब बढ़ोतरी में देखने को मिली। एबिटा में 10% का उछाल देखने को मिला। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव देखने को भी मिला है। नतीजों और फ्यूचर प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सर वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि रेवेन्यू एबिटा ठीक ठाक रहा, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव, कारण क्या रहा सर इसके पीछे का? एक ही कारण है, मार्जिन्स वैसे बहुत अच्छे थे। जो कारण है, हमारा जो बायो सीएनजी बिजनेस है उसमें 67 करोड़ का हिट लिया है हमने, जो कि वन टाइम हिट है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करने के लिए। इन प्रोजेक्ट्स में हमें और पैसे डालने पड़ेंगे कस्टमर एक्सपेक्टेशन तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये पैसे हमने रिजर्व में डाले हैं और इसकी वजह से मार्जिन पे प्रेशर है। अदरवाइज जो वॉल्यूम बढ़ा है उससे मार्जिन और भी ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, तो जैसे कि गुड मॉर्निंग आशीष सर, कंचन बात कर रही हूँ। जैसे कि श्रेया ने मेंशन किया कि नंबर्स में हमें एक इजाफा देखने को मिला है अगर वाई एंड वाई बेसिस पे देखें, लेकिन सर जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहाँ से नंबर्स में थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि इस टाइम पे हम बात करें तो मार्जिन डेफिनेटली मिस होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन रेवेन्यू में 11.5% की ग्रोथ है। कौन सा ऐसा मेजर सेगमेंट है जिसने ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है? देखिए, जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की, उससे भी जो रेवेन्यू पे जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमने मीट किया। इवन मार्जिन्स पे, जैसा कि मैंने कहा, एक जो वन सिंगल आइटम है उसके अलावा देखा जाए तो मार्जिन्स बहुत ही अच्छे थे और वो सिंगल आइटम अब आगे से रिपीट नहीं होना चाहिए। किन सेक्टर्स ने अच्छा किया है, इससे मैं ऑर्डर्स पे भी कनेक्ट करूँगा। जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट है उसने अच्छा किया है। केमिकल्स में बढ़ोतरी है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केमिकल्स जो नया प्लांट हमने डाला है, कैपेसिटी डाली है, काफ़ी नए प्रोडक्ट्स और सेगमेंट्स में भी हम एंटर कर रहे हैं, केमिकल्स को और फास्टर ग्रो करना चाहिए। इंडस्ट्रियल इंफ्रा है जहाँ पे हमें और ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है और वहाँ पे रेवेन्यू भी थोड़ा कम है और ऑर्डर्स भी थोड़े कम हैं। एंड स्पेशली Q4 देखा जाए तो यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रा से, जो कि प्रोजेक्ट बिजनेस है हमारा, और काफ़ी ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन थी। आगे अगर मैं Q1 Q2 में भी देखूं तो इस सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा मेरी आंख रहेगी कि जो ऑर्डर्स हम चाहते हैं वो आने लगे, और ये मीडियम टू बिग ऑर्डर्स हैं, 250 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, इस रेंज की या इनसे भी बड़े। ओके, आशीष जी, अगर रेवेन्यू के मोर्चे पर मैं आपसे पूछूं, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल ने किसने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है और कहाँ से आपको ज़्यादा उम्मीद? पिछले 3 साल देखा जाए तो डोमेस्टिक ग्रोथ इंटरनेशनल ग्रोथ से ज़्यादा रही है, पर ये फाइनली एक पीरियड आ रहा है जहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। और अभी की जो पाइपलाइन है उसमें इंटरनेशनल की पाइपलाइन भी अच्छी है। मेरे हिसाब से दोनों में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, इंटरनेशनल में शायद थोड़ी ज़्यादा है, एंड इंटरनेशनल में हमारे थोड़े मार्जिन्स भी बेटर रहते हैं, बट फाइनली इंटरनेशनल की पाइपलाइन में भी अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल रही है। जी आशीष जी, तो अभी के नंबर्स की बात हो गई, लेकिन अब अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो फिस्कल ईयर 26 के लिए किस तरीके की गाइडेंस है और मैनेजमेंट इस टाइम पे कितनी कॉन्फिडेंट है कि वो जो गाइडेंस है उसको अचीव कर लिया जाएगा? तो गाइडेंस की मैं और एग्जैक्ट नंबर्स हम बात भी नहीं करते। मैं ओवरऑल सेंटिमेंट और सेगमेंट बाय सेगमेंट अगर देखूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ग्रोथ का ही है, और ये रीज़न है कि पहले इंडस्ट्रियल इंफ्रा लूँ, यहाँ पे हमने पिछले साल काफ़ी कम ऑर्डर्स लिए थे, और इस बार मैं देखूँ तो पाइपलाइन अच्छी है, इंक्वायरी पाइपलाइन अच्छी है, इसको मैं ऑर्डर्स में कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहूँगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसमें हमने कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ देखा है। मैं एक्सपेक्टेशन है कि ये बिजनेस इसी पाथ पे चलता रहे। तीसरा केमिकल्स, जैसा कि मैंने बताया, उसमें काफ़ी हमने नए प्रोडक्ट्स, नया सेक्टर और नया इन्वेस्टमेंट करके प्लांट भी नया शुरू किया है। तो इस नए कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ इसमें और ग्रोथ में एक्सपेक्टेशन होगा, क्योंकि काफ़ी सेगमेंट्स है जहाँ पे हमारा मार्केट शेयर भी रिलेटिवली लो है
और कैपेबिलिटी काफ़ी है, सो आई वुड लाइक टू सी कि ये बढ़ता रहे। और फाइनली ग्रीन सॉल्यूशंस, यहाँ पे ग्रोथ गिवन है, एक्सपेक्टेशन है कि लॉसेस कम हो, स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस एरिया में मैं काफ़ी कम लॉसेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल भी प्रिडिक्शन है थोड़े लॉसेस ही रहेंगे, बट इस साल के कंपैरिजन में बहुत कम। बिल्कुल आशीष जी, सवाल मेरा इसी पे था आखिरी मेरी तरफ से, हालांकि आपने थोड़ा उत्तर दे दिया, लेकिन ग्रीन एनर्जी सेगमेंट जिस तरीके से सरकार ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रही है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है? आपने थोड़ा एक्सपेंशन और फ्यूचर की भी बात की, थोड़ा और डिटेल में ग्रीन एनर्जी के लिहाज से क्या एक्सपेंशन प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं? सो ग्रीन एनर्जी में थर्मैक्स के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। सबसे पहले जो ग्रीन स्टीम हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्टेडी बिजनेस है, ग्रो कर रहा है, रीजनेबली प्रॉफिटेबल भी है। सेकेंड, रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी एस्टैब्लिश्ड सेगमेंट है। जो बाकी नए सेगमेंट्स हैं वो है, जैसे एरियाज हैं हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, कार्बन कैप्चर, ये इनमें से हमारे सारे सेक्टर्स में इस साल इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, पर रेवेन्यू 2 साल तक मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ये सारे इवॉल्विंग सेगमेंट है जहाँ पे पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेप्टेंस तीनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो ये 2030 और 2029 के सेगमेंट्स हैं, उसके पहले इनका लेस इम्पैक्ट रहेगा, पर यहाँ पे अभी हम टीम्स हैं, काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और इंडस्ट्री को बिल्ड करने में ओवरऑल एफर्ट कर रही है। थैंक यू सो मच आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग। नमस्ते नमस्ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सोशल मीडिया में काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो इस टाइम पे आ गए हैं, काफ़ी सारी अलग अलग क्वेरीज हैं। आज क्या करा जाए, आज बाजार में जिस तरीके की रैली है। गाबा सर एक चार्ट खोलिए, आज मैं इसके बारे में ना पढ़ भी रही थी, गॉडफ्रे फिलिप्स का। गॉडफ्रे फिलिप्स, अगर हम पिछले 1 साल के नंबर्स देखें तो अच्छी खासी इसने रैली दिखाई है, 63% तक का इसमें उछाल देखने को मिला है। लेकिन इसे कंपेयर करें बाकी इसके पेयर से, तो वहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो हमें थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इस टाइम पे गॉडफ्रे के ऊपर किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और क्या ये वापस से मौका बन रहा है खरीदारी करने का, या यहाँ पे अब रुक जाना चाहिए? चार्ट देखिए तो मेरे ख्याल से 4200 से 9000 बना हो, ये रैली जो बनी है स्विंग हाई, स्विंग लो टू स्विंग हाई बना है ऑन हायर टाइम फ्रेम। कहीं पर भी वीकनेस आती नहीं, जब भी कोई आती है वीकनेस गॉडफ्रे फिलिप्स में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। तो इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है खरीदारी का मौका बनता है। पिछले दिनों हमने देखा 4 डेज की एक गिरावट है, उसके बाद फिर एक आपको मिल रहा है। जो रिसेंट हाई देखा हमने 9000 का, लगता है वो पार कर लेगा। अब रिजल्ट को है नहीं है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चरली टेक्निकली अच्छा लगता है, बाय ऑन डिप्स लगता है स्टॉक। हाँ इतना है कि थोड़ा डीप स्टॉप लगाना पड़ेगा 8000 का, एक बार 9000 पार कर लेगा फिर 10000 की तरफ जाएगा। लॉजिकल टारगेट 10000 का होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त देना चाहिए। गॉडफ्रे फिलिप्स। ओके, गॉडफ्रे फिलिप पर ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, डे हाई के आसपास कर रहा है पर्टिकुलर काउंटर कामकाज, और जिस तरीके से रैली है बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखें तो शानदार तेजी। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। कामेश्वर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। कामेश्वर जी सुप्रभात सर। हाँ जी सुप्रभात। सवाल सर आपका। मेरे पास बजाज इलेक्ट्रिकल का 80 शेयर है और उसका खरीद है 9 से 50 रुपए के रेट से। हालांकि जिस दिन मैं खरीदा था उसके तीसरे दिन 1100 तक गया, लेकिन मैं उसको काटा नहीं कि शायद और बढ़ेगा। तो अभी हम इसको क्या करें? बिल्कुल सही कहा आपने कामेश्वर जी। लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका कामेश्वर जी रखना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। 1110 तक गया था, 52 वीक हाई भी देखें तो 1110 का है, लेकिन आधा हो गया स्टॉक। 555 पे कर रहा है कारोबार, 950 आपके खरीद लॉस में है आप ज़्यादा, 995 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिक में। गाबा सर क्या करना चाहिए? लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया इनको, स्टॉक आधा हो गया है, क्या करें? यहाँ से इनका भाव वापस आता दिख रहा है आपको 950 का, या फिर लॉस बुक करके कोई बेटर काउंटर में शिफ्ट करें जहाँ पे ये इसकी भरपाई कर सकते हैं? काफी गिरावट आई है बजाज इलेक्ट्रिक, फॉर्म करीब 1200 जोन्स टू 500 जोन्स, काफी लॉस हो गया। लेकिन ये जगह है जो बाउंस मिला है 500 से, मुझे लगता है ये ठीक बाउंस है, जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस करना है तो मेरे ख्याल से ये जगह लॉस बुक करने की नहीं है। आप होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। नियर टर्म टारगेट 700, 750 हो सकता है, 750 हो सकता है। वहां पर जब चला जाए तो वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, फिर एक बार फोन कीजिएगा। विल एडवाइस टू शॉर्टली। फिलहाल ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है, मुझे नहीं लगता बजाज इलेक्ट्रिकल्स।
ओके, तो दिस इज नॉट द टाइम फॉर बुक योर लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक कहाँ से जुड़े हैं। विजयवाड़ा से हितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, गुड मॉर्निंग। आपका सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास पीता करके 10 शेयर है, 850 पर बाई किया हुआ था। तो अब उसमें क्या करना चाहिए मैम? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी की है आपने? हाँ मैम, मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैम। तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की है, लेकिन आपने यही एंटिसिपेशन लगाया होगा कि लंबे नजरिए के लिए खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस ना लगाएं। एम आई राइट? ठीक है, तो 865 में खरीदारी की है और करेक्ट होके 735 पे ये ट्रेड करा है। हालांकि आज जबरदस्त तेजी हमें टीटागढ़ के अंदर देखने को मिल रही है। गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस तो लगा नहीं था, क्या अभी वापस से हम कोई ऐसे लेवल देख सकते हैं कि जहां पे हम स्टॉप लॉस लगा सकें? देखिए, ऐसा है कि स्टॉप लॉस लगाना है तो लगाना चाहिए इनको, वो है करीब 655 का। लेकिन मुझे लगता है जब भी इनका यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए, अगर यहाँ पर कॉस्ट आती है तो इनको लगेगा चलो यहाँ से निकल जाओ ना, उस समय होल्ड करना चाहिए, फिर 1000 की तरफ जाएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सके। लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए टीटागढ़। ओके, टीटागढ़ रेल सिस्टम होल्ड है। 655 का स्टॉप लॉस, 1000 तक की टारगेट देख रहे हैं गाबा सर, तो फिलहाल होल्ड करिए आप। चलिए अगले कॉल की तरफ चलते हैं और मुकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। मुकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। पीएनबी है मैम 500 शेयर, 105 रुपए 20 पैसे खरीदा है मेरी, और मैं ठीक है। होल्ड कर सकता हूँ 1 साल, मुझे थोड़ा नजरिए की वजह से। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे और पूरे ही पीएसयूज बैंक में देखिए तो कम से कम बहुत पेन झेल रहा है पीएसयू बैंक। आज हालांकि क्योंकि चौतरफा खरीदारी तो पंजाब नेशनल बैंक भी 3.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 95 पे चल रहा है, 105 आपने कहा आपकी खरीद, तो लॉस में है फिलहाल आप। लेकिन करना क्या चाहिए गाबा से? पंजाब नेशनल बैंक 138 तक गया था, जाएगा वहां तक? दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? क्या इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट? इनके कॉस्ट के आसपास जा सकता है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि अब अपमूव मिला है तो ये भी पंजाब नेशनल में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो रेसिस्टेंस है करीब 105 के आसपास, इनकी कॉस्ट 107 के आसपास है, तो वहां तक तो जा सकता है, तो वहां पर एग्जिट करने का सोच सकते हैं, वहां पर मेरे ख्याल से जाना चाहिए। ओके, 105 तक तो जाना चाहिए, तो फिलहाल वेट कीजिए। अच्छा गाबा से अगर चला गया तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ले, मतलब प्रॉफिट बुकिंग क्या, मतलब निकल कॉस्ट जाए के वहां आसपास से या फिर वेट बिल्कुल, करें? निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। आपका भाव आ जाए मुकेश जी तो निकलने की राय है फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक में। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। अब चलते हैं सीधा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। इसके ऊपर राहुल जी का सवाल आया है वरुण बेवरेजेस के ऊपर। इनके पास 250 शेयर हैं वरुण बेवरेजेस के। गाबा सर, खरीदारी की गई है 558 के प्राइस पे। अगर नतीजे देखे जाए तो नतीजे इस बार अच्छे देखने को मिले थे। इनफैक्ट जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो भी इस टाइम पे रोबस्ट देखने को मिली थी। टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके का प्लेस्ड है? क्योंकि एक महीने में देखे तो एक डाउनसाइड तो डेफिनेटली देखने को मिला है इसके अंदर। अब क्या लग रहा है और यहाँ पे कौन सा एक रेजिस्टेंस है जो इसको बार बार ट्रिगर कर रहा है? देखिए, गिरावट तो देखिए, लेकिन बाउंस भी तो अच्छा है जुबिलेंट फूड में, सॉरी वरुण बेवरेजेस में। अब ट्रेड कर रहा है 510 के आसपास, मुझे लगता है 540 550 से जाना चाहिए, और वहां पर एक थोड़ा रेसिस्टेंस आ सकता है। 550 और 600 के बीच में रेसिस्टेंस है, अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो वो जगह है प्रॉफिट बुक करने। तो फिलहाल तो होल्ड है वरुण बेवरेजेस। ओके, वरुण बेवरेजेस होल्ड है फिलहाल। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, लेवल्स बता दिए गए गाबा सर ने। अब एक और सवाल लेते हैं। सागर जी पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इनका सवाल आया है, सूरत से बात कर रहे हैं। हेलो सागर, इनके पास एनसीसी के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं और खरीद है इनकी 180 की। 216 पे कारोबार कर रहे हैं एनसीसी, प्रॉफिट में है ये। और आप देखें आज भी अच्छी तेज़ी, लगभग 5% की तेज़ी। 2 साल के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं क्या? सवाल ये 2 साल के लिहाज से कैसे लग रहा है एनसीसी का चार्ट सर? होल्ड है, क्योंकि अगर पिछले साल देखें तो निराशा ही हाथ लगी, करीब 10% टूटा ही। इस साल में अब तक भी नेगेटिव रिटर्न। मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट चाहिए, वो ब्रेकआउट मिलेगा करीब 225 के आसपास एनसीसी में, वो ले जा सकता है कभी 300 की तरफ। तो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो यहाँ पर एक थोड़ी गिरावट है, लेकिन जो अपमूव मिला है थोड़ा अब तक रिएक्टिव अपमूव मिलता है, तो एक ब्रेकआउट की जरूरत है, और ब्रेकआउट मिलेगा तो संकेत देगा कि इसमें स्ट्रेंथ है। लेट्स सी ब्रेकआउट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन 225 के आसपास ब्रेकआउट मिलता है फिर तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके, तो ये थी राय एनसीसी लिमिटेड पर। गावा सर, एक बार चार्ट खोलिए टाटा पार का।
यहाँ पे 50 शेयर हैं जो हमारे दर्शक हैं उनके पोर्टफोलियो में और 421 की खरीद है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ टाइम से इसमें थोड़ी सी जो डिमांड है शेयर के अंदर वो सबड्यूड रही है, इतने नंबर अभी अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है? 6 महीने से हमने गिरावट देखी है टाटा पावर में, लेकिन जो 2-3 महीने से हम अपमूव देख रहे हैं, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सस्टेन करना चाहिए। लगता है यहाँ बेस बन रहा है टाटा पावर, क्योंकि इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। करेक्शन आया था, खत्म हो गया, अपमूव मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से 410 तक अगर ये पार कर लेगा फिर 450 भी जा सकता है, तो मेरे ख्याल से होल्ड टाटा पावर। टाटा पावर इज होल्ड। और सबसे ज़्यादा सवाल गाबा सिराज स्विगी पर लोग पूछ रहे हैं, जिस तरीके से रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स कुछ ब्रोकर्स को अच्छे लगे, कहीं आउट परफॉर्म और ओवरवेट की कॉल है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स अंडर परफॉर्म की भी राय रख रहे हैं, बेरिश भी हैं। ब्रोकर्स तो डिवाइडेड हैं, रिजल्ट्स पे मिक्स बैग हैं। फूड डिलीवरी ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक किया है, लेकिन क्विक कॉमर्स की बात करें तो वहाँ पे चोट खाते हुए ज़्यादा नज़र आ रही है। और मैनेजमेंट का मानना था कि दिसंबर 2025 तक प्रॉफिट में आएगी कंपनी, लेकिन अब ये फिर से 3 से 4 क्वार्टर्स के लिए से टाल दिया गया है। स्विगी आज तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, लगभग 2.5% करीब तेज़ी। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं गाबा सर? स्विगी क्या बीट कर पाएगा एक्सपेक्टेशंस? मेक और ब्रेक जोन 300 टूटता है तो इसमें और गिरावट आएगी। स्विगी स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है, अगर अपमूव मिलता तो 400-420 में अटकेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस का ज्यादा है, और खाली यहाँ पर ऐसे ट्रेड कर रहा है, अगर टूटा 300 तो और ब्रेक आएगी। एक रिक्वेस्ट है स्विगी वालों को, उनको बोलिए जब चलाते हैं गाड़ी, स्कूटर चलाते हैं अपना, बहुत रफ चलाते हैं, फास्ट चलाते हैं। अच्छा, ये गाबा से वैसे ब्लिंकिट वाले भी फास्ट चलाते हैं। ब्लिंकिट नाम भी इसलिए रखा गया था, बिल्कुल ब्लिंक, आप पलक छपकाएं और आपका सामान आ जाए। बिल्कुल। वैसे अगर कंपेयर करें स्विगी को जोमेटो से, इटर्नल से यानी कि, तो इटर्नल का चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है क्या सर? चार्ट दिखा देता है इटर्नल का, जस्ट मोमेंट, ETER, यस, आई थिंक इट्स अ बेटर चार्ट। जो करेक्शन आया, करेक्शन, उस करेक्शन में नॉर्मल करेक्शन था, अपमूव ऑन है। 220-222 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इटर्नल का, अपमूव मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से 270 भी आ सकता है, मैटर ऑफ टाइम। तो दोनों में अगर चॉइस ढूंढना पड़े तो आई थिंक इटर्नल इज अ बेटर चार्ट। ओके, तो ये थी राय स्विगी वर्सेस इटर्नल, आका, जोमेटो। बता दिया है कि कौन सा चार्ट अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। जी थैंक यू। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ, और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।